श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अपूर्णता में इच्छा है और इच्छा में कर्म है और कर्म में कर्म फल है और कर्म फल में सुख दुख है और सुख दुख में संसार है और संसार में आनंद नहीं है। एक के बाद एक के बाद। और हम अपने पूरे लाइफ में कर क्या रहे हैं कि कर्म के माध्यम से आनंद के उपलब्धि का प्रयत्न। ये करेंगे तो वो मिलेगा, मिलता है ठन ठन पाल। ऐसा होगा तो ठीक होगा, वैसा कभी होगा नहीं। देखो ये जो लोग होते हैं ना, बच्चा पैदा नहीं हुआ दुखी है, बच्चा हो गया सुपर दुखी है। देखो शादी नहीं हुई दुखी है, शादी हो गई इट इज टू अर्ली फॉर द नेक्स्ट लाइफ टू डिसाइड। और जब बच्चा हो गया पैदा, अब उसको बढ़ाने में ही आनंद है। और बच्चे के साथ खेलो। एक बार हम किसी बच्चे के साथ खेल रहे थे, छोटा सा बच्चा था, बड़ा आनंद आ रहा था और वो बच्चा भी हंस रहा था, खेल रहा था। अभी कोई 6-8 महीने का बच्चा है। तो उसकी माँ ने कहा कि स्वामी जी ये किसी के पास जाता नहीं, आपके पास कैसे आ गया ये? हमने कहा ज्ञानी ही ज्ञानी को पहचानता है। शहाणाच जाणे शहाण्याची लक्षणे, जो अदरवाइज है दे कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो हम इस बच्चे के साथ ऐसा कैसा खेल सकते हैं? हमने कहा देखो, बच्चे के साथ खेलने के लिए सबसे आवश्यक बात ये है कि आपको बच्चा होना पड़ता है। हम बड़े लोग बच्चा सामने आया तो फट से बड़े बन जाते हैं और बड़े बनने के बाद फिर उनको परेशान करना शुरू कर देते हैं। माँ क्या है? माँ बच्चे को परेशान करने का कारखाना है। बच्चा यदि बैठा है तो माँ कभी सुखी नहीं होगी। क्यों बैठा है? खड़ा हो जाए। और बच्चा यदि खड़ा है तो काहे को खड़ा है? बैठ जाने चाहिए। माने जहाँ हम बच्चों के सामने आए तो बड़े बन गए। इसीलिए बाबा कुछ बनो मत। और जहाँ आपने बनने का धंधा खत्म कर दिया है ना, तो फिर आपको कुछ लेना देना नहीं है। देखो, और ये जब बनने के बाद फिर हम अपने इस बनावटी को बनाए रखने के लिए बेवकूफ़ी करते हैं। ठीक है? और वो बेवकूफ़ी का नाम है कर्तव्य कर्म। एक बुढ़ाओ ने मुझे कहा कि स्वामी जी आप कहते हो कि ये बच्चों के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, लेकिन फिर वो हमारे संस्कृति के संस्कार उनको कैसे मिलेंगे? तुमको मिले हैं क्या? संस्कृति का तात्पर्य है हमेशा आनंद में रहना। देखो, दुखी होना ये संस्कृति थोड़ी है, विकृति है। और ये जितने भी संस्कृति के धर्माधिकारी होते हैं, धर्म धुरंधर, वो चारों तरफ देखेंगे और हमेशा परेशानी होते रहते हैं क्योंकि धर्म की हानि हो रही। अरे बाबा, जिसकी हानि होती है वो धर्म नहीं होता। गंगा जी में दुनिया जा करके नहाती है तो गंगा जी अपवित्र होती है क्या? देखो, लेकिन कोई महाभाग होते हैं। किसके घर में मैं गया था? अंग्रेज के घर में। वो
साबुन भी धो करके फिर इस्तेमाल करती थी। साबुन को भी धोना है क्या? तो जिसमें विकृति होती है वो संस्कृति नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। वो तो केवल हम अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए ये करते हैं। देखो, कर्म के द्वारा आज तक किसी को सुख नहीं मिला। उपनिषद कहती है न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः। और हम जो कर्म करते हैं ना, वो कर्म कहाँ से प्रारंभ होते हैं? ध्यान से सुनना। हमको बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों नहीं पसंद? इसका कोई उत्तर है क्या? किसी वस्तु को हमको अच्छी लगती है या अच्छी नहीं लगती, अपने राग द्वेष के लिए कारण नहीं होता। राग द्वेष बिना कारण के होते हैं। तो हमको बैंगन पसंद नहीं है, तो जब लोग खाने को देते हैं तो उसमें उन्होंने उसको रख दिया। अब उसकी तरफ देख करके अब क्या करें इसको? बाबा जी बने हैं ना, फेंक भी नहीं सकते। सी, तो फिर हम उसके ऊपर में चपाती ढक देते हैं, जैसे टिश्यू पेपर डालते हैं ना। और जैसे आपके आयुर्वेद की दवाई कैसे लेते हैं लोग, बड़े टेस्ट से थोड़ी लेते हैं। हाँ, आयुर्वेद की दवाई लेते समय निगल लिया और ऊपर से एक लोटा पानी पी लिया। आयुर्वेद का सिद्धांत यही है कि आपको रोग हो गया तो आपको ऐसी कड़वी दवाई देंगे, दूसरे डोज से बचने के लिए कहोगे कि ठीक हो गया। तो हम इसीलिए बैंगन को देखते हैं, उसके ऊपर में ढक्कन के अनुसार एक रोटी का टुकड़ा डाल दिया और लेकर के एकदम पानी मुंह में डाल करके एकदम निगल लिए, झंझट खत्म। और उस महामाया को लगता है कि स्वामी जी को बैंगन अच्छा लगता है। दूसरा फिर आ गया। लेकिन आपको ये क्यों नहीं अच्छा लगता? ध्यान से सुनो। लाइक्स एंड डिसलाइक्स, राग और द्वेष, इसके लिए कोई कारण नहीं होता। और हमारा पूरा जीवन किसके द्वारा प्रेरित होकर के चल रहा है? राग द्वेष के द्वारा प्रेरित होकर चल रहा है। और हम अपने आप को बड़े इंटेलिजेंट मानते हैं। इसमें कौन सा इंटेलिजेंस है? राग द्वेष से प्रेरित होकर के जीना या राग दोष से द्वेष से ऊपर उठ कर के जीना? तो हम जो कहते हैं ना हमारे कर्तव्य कर्म है, कर्तव्य कर्म है, कर्तव्य कर्म मेरे बेटे के लिए है, मेरे पोते के लिए है, सबके लिए थोड़ी है। कर्तव्य कर्म जब छोटे दायरे में होते हैं तब बंधन बनता है। वही कर्तव्य कर्म जब सार्वभौम हो जाते हैं वही मोक्ष का कारण बनता है, क्योंकि उसी के द्वारा हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। इसीलिए योगिनः अपि कर्म कुर्वन्ति, योगी भी कर्म करते हैं और करने ही चाहिए। निकम्मा कभी नहीं बैठना चाहिए। नेवर रिटायर फ्रॉम लाइफ। ये जितनी वीआरएस वाले हैं ना, मालूम है ना, वीआरएस इज द स्पेलिंग इन SMS डिक्शनरी फॉर द वायरस। इंस्टेड ऑफ राइटिंग VIRUS उसमें लिखते VRS। और ये वायरस ने एक बार इन्फेक्ट कर लिया। अब ये आदमी जो पहले घर से बाहर जाता था उसी समय घर में शांति होती थी, अब इसका बाहर जाना बंद हो गया। सुबह से शाम तक के घर में बैठा है। अरे राम राम। जिस घर में आदमी 24 घंटे बैठता है उस घर की माताओं को पूछो तुम्हारी प्रार्थना क्या होती है, जरा घूम के आओ ना। दिन भर घर में बैठे, माने दूसरे को हमारे होने से कय आने लगे तब तक बैठे रहे। Where we are not required, we should have a wisdom to leave the place. लेकिन फिर अब क्या करें? VRS ले लिया है। मुझे अभी किसी ने पूछा था कि कहाँ, बड़ौदा में,
कि स्वामी जी मैं सोच रहा हूँ कि अब रिटायर हो जाऊँ, तो आपकी क्या राय है? हमने कहा मुझे तुम्हारे पत्नी की कुंडली भेज देना। हाँ, किस लिए? मैं देखूँगा कि उनकी कुंडली में कौन सा ग्रह है। तो बोले स्वामी जी आपको एस्ट्रोलॉजी आती है क्या? हाँ आती है। उसने भी दिखाई थी अपनी कुंडली एक पंडित को। उसने कहा कि तुम्हारी 7.5 चालू होने वाली है। हमने कहा देखो तुम VRS ले लो, और उसकी 7.5 चालू हो गई। दिन भर घर में बैठे बैठे सबका सर खाएंगे। इसीलिए जीवन में रिटायर नहीं होना, कर्म करते रहना है। लेकिन कैसे? 6वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान कहते हैं अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च न निरग्निः न च अक्रियः। केवल निकम्मे होकर के बैठना ये अध्यात्म नहीं है। अपने आप को 24/7 बिजी रखना है। A simple rule of life. There is no holiday in life. Every day is a working day. और जब एवरी डे इज ए वर्किंग डे करेंगे तो आपके जीवन में आलस प्रवेश नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपके जीवन में पोस्टपोनमेंट प्रवेश नहीं होगा। हमारे जीवन में क्या है, ऐसा करते शाम सफाई नहीं अभी नहीं है, ऐसे करेंगे, सैटरडे संडे आ रहा है ना उस समय करेंगे, तब तक कि और कचरा कर लो घर में। सैटरडे संडे आ गया उसके बाद अब तो आराम करने का टाइम है, तो इकट्ठा होते रहता है वो। देखो रिटायर मत हो लाइफ में। तो योगिनः कर्म कुर्वन्ति। तो हम कर्म किसके द्वारा प्रेरित होकर के कर रहे हैं? राग द्वेष के द्वारा प्रेरित होकर के कर रहे हैं। तो हमारे राग द्वेष और दृढ़ हो गए। देखो ये जो कंप्यूटर होता है ना, उसमें एक भाषा होती है, उस भाषा का नाम है बाइनरी लैंग्वेज। उसमें केवल 2 ही डिजिट्स होते हैं। जैसे अपने गणित में होते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, उसी का फिर बढ़ते जाता है। उसी प्रकार से कंप्यूटर में केवल 0 और 1, ओनली 2 ऑफ देम। हमारे भी जीवन में या तो हमको कोई चीज़ अच्छी लगती है 1, अच्छी नहीं लगती 0। पूरा जीवन ये 2 चीज़ों के द्वारा प्रभावित होकर के चल रहा है। तो जब हम जगत में व्यवहार करते हैं तो उस समय हमारा ध्यान यदि जगत के तरफ रहेगा तो हमको फ्रस्ट्रेशन और दुख गारंटी से मिलेगा। देखो ये जितने माँ बाप है ना, बच्चों को लेकर के दुखी होते हैं। इसका कारण ये है कि उनका ध्यान बच्चों की तरफ है, अपनी तरफ नहीं है। और फिर ये जो माँ बनती है ये अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे के साथ कंपेयर करती है। वर्सोवा की बात है। एक अम्मा आई सुबह सुबह, 12th स्टैंडर्ड का या 10th का रिजल्ट हो गया। स्वामी जी दुनिया बहुत ख़राब है। हमने कहा मेरे पास कंप्लेन मत करो, मैंने नहीं बनाई, जिसने बनाई उसके बाद जाओ, दुनिया ख़राब है, मैंने थोड़ी बनाई। नहीं आपको समझ में नहीं आता ना, इसलिए तो बाबा जी बनाओ, बताओ समझाओ क्या है। बोले मेरी पड़ोसन जो है ना, पड़ोसन कभी ठीक होती ही नहीं, पड़ोसन का मतलब ही है खराब। उसने सुबह सुबह आके मुझे मिठाई दी, कितनी खराब है देखो। बोले इसलिए कि उसका लड़का मेरिट में आ गया। तो हमने कहा अम्मा मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम स्त्रियों की क्या दिमाग है कि है ही नहीं। अब उसने आकर के आपको अपने बच्चे के मिठाई के मेरिट के लिए मिठाई दी, तो उसमें कौन सी गलत बात करी? आपको समझ में नहीं आता। बताओ क्या है? उसने उसके लिए नहीं दी, फिर
मेरा लड़का चौथे बार फेल हो गया ना इसलिए दी। अब ऐसी जो विचारधारा है, ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या मैंने बनाया क्या ये सैंपल? ऐसा विचार क्यों करते हैं हम? तो फिर रोना शुरू, स्वामी जी को लोगों के बच्चे मेरिट में आते हैं और मेरा बच्चा हमेशा फेल होता, कारण क्या है? हमने कहा माँ, इमली के पेड़ को आम नहीं लगते। मुझे समझ में नहीं आया ना, बहुत अच्छी बात है। देखो संतो, इस चक्कर में मत पड़ो। हमको जो जीना है ना, बच्चों को बड़ा करते हैं, उसी में आनंद हो गया। और जहां बच्चा 16 साल का हो गया, उसके साथ दोस्ती का व्यवहार करो, उसको अपना जीवन बर्बाद करने का पूरा अधिकार है। जैसा हमने अपना बर्बाद किया, वैसे उसको बर्बाद करने दो। हमने कौन से तीर मारे अपने जीवन में? क्या प्राप्त किया है? दूसरे का उद्धार करने के लिए निकले। देखो, एक बार एक ने मुझे पूछा, स्वामी जी भगवान आनंद स्वरूप क्यों है? हमने कहा इसका एक ही कारण है कि भगवान ने किसी को भी खुश करने का प्रयत्न नहीं किया। भगवान को मालूम है ये खुश नहीं हो सकते, ये मैन्युफैक्चर्स डिफेक्ट है, खट खट कर करता ही रहेगा। नेवर ट्राई टू प्लीज एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। इस चक्कर में मत पड़ना। हमने उनके लिए इतना किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। हु टोल्ड यू? देखो, तो जब हम कर्म इत्यादि करते हैं तो किसके द्वारा प्रेरित हो करके करते हैं? राग द्वेष के द्वारा। तो उसका प्रभाव ये हो गया कि जीवन में सुख दुख का निर्माण जरूर होगा। और ये दो ही संस्कार हमारे अंतःकरण पर होते, तीसरा नहीं होता। किसी भी अनुभूति में जब हम इंटरेक्शन करते हैं, या तो हमको अच्छा लगेगा या तो अच्छा नहीं लगेगा। देखो, और ये जो संस्कार है, ये संस्कार मालूम है कैसे होते हैं? जैसे हार्ड डिस्क पर अपना डाटा होता है। हमको नहीं पता हार्ड डिस्क हो क्या, डाटा क्या। अच्छा, लुंगी पर सलवटें होती है, ऐसा सिंपल बताओ ना। डाटा डाटा हमको कुछ मालूम नहीं। हमको तो एक ही दाता राम है, डाटा नहीं मालूम, दाता मालूम है। एक हमारे मित्र है, उनको दाता कहते हैं, तो उनका स्पेलिंग हो जा रहा है डाटा, DAT। तो लुंगी पर जब सलवटें होती है तो खराब दिखती है ना। तो सलवटे नाम की कोई वस्तु है क्या? तो जब उसके ऊपर में इस्त्री घुमाते हैं, आपको पता नहीं इस्त्री किसको कहते हैं? हमारे उत्तर प्रदेश में स्त्री को बोलने के लिए पहले ई जोड़ना पड़ता है। स्टेशन स्टेशन, स्टार स्टार, स्टाइल स्माइल। इसी प्रकार से स्त्री कहने के लिए स्त्री कहते हैं। गर्म होती है ना स्त्री। तो जब स्त्री घुमाई लुंगी पर, तो उसकी सलवटें कहाँ गई? सलवटें नाम की कोई वस्तु है क्या? लेकिन दिखती है ना, तो गई कहाँ? इसी प्रकार से राग द्वेष, लाइक्स और डिसलाइक्स, ये कोई वस्तु नहीं है, ये केवल हमारी भ्रांति है। इस भ्रांति को हटाने के लिए स्त्री समझदारी की स्त्री चाहिए। देखो, और जो आदमी जितना नासमझ होगा उतना दुराग्रही होगा, तो जितनी ज्यादा समझ होगी उतना वो शांत होगा। क्योंकि साधक का ध्यान अपने अंतःकरण की तरफ होना चाहिए, ना कि दुनिया के तरफ। दुनिया क्या है, कैसी है, हमने बनाई क्या नहीं, तो हम क्यों खाली पीली परेशान हो जाए? ये दुनिया ऐसी होती है, इसके चक्कर में मत पड़ना। इस पर केवल चिंतन की आवश्यकता है। जितना आप चिंतन करोगे ना, सभी की सभी समस्याएं हल नहीं होती, गल जाती है।
फिर पता चलता है कि समस्या है ही नहीं, हम खाली पीली परेशान हो रहे थे, इसका क्या, कुछ नहीं होगा। देखो, जैसे हमने कई बार बताया है, सत्य युग में हिरण्यकश्यपु था, भयानक। उसके बाद त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण थे, सुपर भयानक। उसके बाद द्वापर युग में दुर्योधन धृतराष्ट्र थे, डबल सुपर भयानक। कलयुग में हम सब हैं। कौन सी नई बात हुई है? देखो, इसीलिए जब हम जगत में कर्म करते हैं तो ये स्पष्ट ध्यान में रखना है, हम जो कुछ कर रहे हैं हमारी आवश्यकता है, दुनिया को हमारी आवश्यकता नहीं है। ये बात हृदय में उतार लो। जब हमारी आवश्यकता होती है ना, तो हम जरा ठीक से व्यवहार करते हैं, और जब हमारी आवश्यकता नहीं होती तो एरोगेंट बन जाते हैं। और यही एरोगेंस आता है व्यक्ति के जीवन में जब दूसरे का उद्धार करने के लिए निकलते हैं। जिसने दुनिया बनाई उसको पता है कि अपने मशीन को कैसे चलाना है। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत्। हमको अपना उद्धार करना है, और अपना उद्धार होता है अपने अंतःकरण के निर्माण से। अंतःकरण का निर्माण करना माने लुंगी के ऊपर में इस्त्री घुमाना। कितना फर्क आ जाता है। तो नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जिसके पास भक्ति होती है उसको भक्त कहते हैं, जिसके पास युक्ति होती है उसको युक्त कहते हैं। कितना सिंपल है। युक्ति क्या है? युक्ति है योगः कर्मसु कौशलम, ये युक्ति है। कर्म करे लेकिन कर्म में फंसे नहीं। तो कर्म में नहीं फंसने का तरीका क्या है कि कर्म करेंगे तो हमारा ध्यान कहाँ है? उधर में फोकस करना है। देखो, यदि हमारा ध्यान जगत के तरफ होगा तो गारंटी से दुख होगा। यदि हमारा ध्यान अपने अंतःकरण के तरफ होगा, कर्म करने के पहले अंतःकरण की क्या स्थिति है, कर्म हो रहा है उस समय अंतःकरण की क्या स्थिति है, कर्म होने के पश्चात अंतःकरण की क्या स्थिति है। 3 स्थानों पर। कर्म करने के पहले एक्साइटमेंट, चलो चलो, ये करना वो करना, हाय 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 हाय। एक्साइटमेंट से कुछ भी काम नहीं होता। वी हैव टू बी इंस्पायर्ड, नॉट एक्साइटेड। देखो, इंस्पिरेशन से जो काम होता है उसमें सफलता होती है। इंस्पिरेशन से, उत्साह से जो काम होता है उसमें थकावट नहीं आती। उत्साह से जो काम होता है उसमें परफेक्शन होता है। उत्साह से जो काम होता है उसमें हम अपने पर ही इंप्रूव करते हैं। When we improve upon ourselves, then we are spiritual seekers. और जब दूसरे को उद्धार करने का प्रयत्न करते हैं तब हम सोशल वर्कर हैं। सोशल वर्कर कौन थे मालूम है ना आपको? जिसने अपने घर को तो सत्यानाश कर लिया, अब दुनिया का सत्यानाश करने के लिए निकले, वो है सोशल वर्कर। सत्य है। तो योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। तो जो भी कुछ हम कर रहे हैं तो ध्यान इधर में रखना है कि या इस कर्म के कारण हम विक्षेपित हो रहे हैं। बहुत पुरानी बात है, पूना में एक बार बच्चों का कैंप हुआ था अनेक साल पहले, और पुणेरी लोग उन्होंने कैंप का ऑर्गेनाइज किया। बच्चों का कैंप है,
50 विद्यार्थी आ सकते हैं, तो 50 का एस्टिमेट करके किया और वहाँ पहुँच गए 250 बच्चे 5 टाइम्स। अब पहुँचने के बाद फिर बेस्ट वे इज सर्वम कोपे न पूरेत। जब कहीं गड़बड़ी होती है तो गुस्सा करो, तो ये उसके ऊपर गुस्सा। मैंने फिर भी कहा था ऐसा नहीं, ये और मैं दूर से तमाशा देख रहा था। तो जब मैंने देखा कि अब ये आग भड़कने वाली है, हमने कहा संतो जरा आओ, शांत बैठेंगे 5 मिनट कैंप शुरू होने के पहले। हमने कहा ये बताओ कि ये कैंप सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, इसका क्या मापदंड है? हाउ डू यू मेजर सक्सेस इन योर लाइफ? ये तो हो ही गया है, 250 लोग आ गए, पहले क्यों शांत रहे? कहाँ हो गया है? अब नहाने के लिए पानी नहीं है। दूसरा कौन शुरू हो गया। हमने कहा अब सुनो, हम जो बताते हैं, ये कैंप होने के पश्चात यदि किसी के भी एक के भी दिमाग में, चाहे बच्चे रहे चाहे ऑर्गेनाइजर रहे, कोई भी रहे, यदि किसी के मन में भी ये संकल्प विचार एक बार भी आता है, कौन सा? बस रे बाबा इसके बाद कभी नहीं करेंगे, ऐसा यदि विचार हमारे मन में आया तो वी आर ए टोटल फेल्यूर इन लाइफ। देखो कारण क्या है? कर्म करने के पहले उत्साह नहीं था, कर्म करने के पहले मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं, इसीलिए बकरे का बलि होता है, क्योंकि बकरा भी मैं करता है। देखो जीवन की सफलता होती है ये 3 स्थानों पर अपने अंतःकरण की स्थिति को देखना। कर्म करने के पहले एक्साइटेड हो गए तो कर्म गारंटी से गलत होगा। We have to be inspired, not excited. Excitement is a reaction. Inspiration is evolution. बहुत फर्क है। अच्छा, फिर दूसरा स्थान जहाँ हमको कर्म करते समय ध्यान रखना है वो है अपने अंतःकरण के। कर्म करते समय कैसी स्थिति है मन की? पता नहीं मुझे, पता नहीं इस घर में क्यों मैं शादी करके आई, रोज उठ करके मुझे सुबह सुबह रोटियां बनानी पड़ती हैं। कर्म करते समय मन की स्थिति। ऐसे घर में जो खाना बनता है उस घर में सभी को परपेचुअली कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि कर्म करते समय प्रसन्नता नहीं थी। जब कर्म करते समय प्रसन्नता नहीं होगी तो उसमें आपको तो दुख होगा ही होगा, उस कर्म का परिणाम अन्य पर भी वैसा ही होगा। कोई भी कार्य करो तो कर्म करते समय प्रसन्नता होना बड़ी जरूरी है। नेवर डू एनीथिंग एज अ रिएक्शन। 3 ऑप्शंस है। कोई कर्म नहीं करना है तो रिवोल्ट करो, नहीं करेंगे, खल्लास, कीप योर माइंड कूल। या करना है तो पूरे दिल से करो, होल हार्टेडली, नॉट विद होल इन द हार्ट, होल हार्टेड। हम लोग तीसरा ऑप्शन लेते हैं। क्या है? बाहर से दिखाते हैं कि हम बड़ा प्यार से कर रहे हैं और अंदर से रिवोल्ट होता है, तो ऐसे व्यक्ति को एसिडिटी और अल्सर होता है, क्योंकि बाहर से तो दिखा रहे हैं अपनी एयर होस्टेस की जैसा, सिर्फ एयर इंडिया की एयर होस्टेस छोड़ करके। मुझे एक बार किसी ने पूछा, स्वामी जी ये आपके हर एक एयरलाइन का कोई ना कोई एक ब्रीद वाक्य होता है, आपके इंडियन एयरलाइन का लिखा हुआ है कि फील एट होम अबोर्ड, इसका क्या अर्थ है? हमने कहा इसका अर्थ ये है कि जब आप हवाई जहाज के अंदर में जाओ ना, तब आपको लगता है मौसी, काकू, आत्या, आजी, या so you don't feel that you are in एरोप्लेन, या घर में ही आ गए।
फील अबाउट एट होम। देखो, आनंद ही आनंद है। अब ये जब हवाई, अब उनको सुंदरिया कैसे कहूँ, काकू, या काकू माने जो काकू करती रहती है। तो जब आप अंदर चले जाओ तो ऊपर से हे आ गए, बैठो। तो बाहर से दिखाने के लिए एक्सेप्टेंस है, लेकिन अंदर में रिवोल्ट है। ये सबसे गलत तरीका है जीने का। देखो संतो, कर्म करने के पहले एक्साइटमेंट नहीं, उत्साह होना चाहिए। कर्म करते समय फ्रस्ट्रेशन नहीं, आनंद होना चाहिए। जो कर्म आनंद से किया जाता है उस कर्म में थकावट नहीं आती। देखो, दो तरह के पुजारी होते हैं। एक तो तनख्वाह लेने वाले पुजारी, और दूसरा एक ही पुजारी हो गया पूर्ण विश्व में, और वो हो गए भगवान रामकृष्ण परमहंस। वो ही पूजा करते थे, लेकिन वो अपने पूजा में इतने तन्मय हो जाते थे आराध्य के साथ कि वो पूजा करते समय चंदन अपने को लगाएंगे, फूल अपने पर चढ़ाएंगे, अपने को ही नैवेद्य करेंगे। उनमें मैं और भगवान अलग है, ये भावना अपने आप गायब हो गई थी। देखो, तो ऐसा व्यक्ति जो कोई भी कर्म प्रसन्नता से करता है वह कर्मयोगी है, और जो व्यक्ति कर्म के माध्यम से प्रसन्नता को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है वह कर्म रोगी है। हम इसलिए कर रहे हैं कि कुछ मिलेगा, बनिया हो क्या, कुछ मिलेगा। कुछ मिलने के लिए नहीं, बल्कि अपने हृदयस्थ आनंद को प्रकट करने के लिए जो भी करना है करो। देखो, प्यार से किया हुआ कर्म पूजा होता है, प्यार से किया हुआ कर्म कर्म योगी का होता है, प्यार से किया गया कर्म जिसमें थकावट नहीं होती, और जहाँ प्यार होता है वहाँ प्रसन्नता होती है, और जहाँ प्यार में दुख होता है वो प्यार नहीं है, वह आसक्ति है। जो आसक्ति है वो जा भी सकती है, टिकती नहीं। इसीलिए कर्म करते समय भी प्रसन्नता होनी आवश्यक है। तो प्रारंभ किया उत्साह से, कर्म करते समय प्रसन्नता है, और कर्म करने के बाद उंगलियां को मत चाटो। हमारे गुजरात में एक पदार्थ बनता है, गुजराती बड़े कंजूस होते हैं। एक पदार्थ बनता है, उसका नाम है भजीता। वो आम रस बनाएंगे, इसीलिए मैं कभी आम रस नहीं खाता। ऐसा उसको बनाते हैं, देखने के बाद वैराग्य हो जाता है। और फिर वो जो उनकी गुठलियाँ रहती है ना, तो फेंको ना उसको, हाँ, उसको पानी में धोएंगे, और जो पानी निकलेगा उसको घी का तड़का देंगे, और उसका नाम है फजीता, माने खाने वाले की फजीती हो गई। देखो, तो जो हमने किया अच्छा नेकी कर कुएं में डाल। कर्म पूरा होने के बाद कर्म के साथ कोई भी संबंध ना रखे, कंक्लूड देयर इटसेल्फ। देखो, हम लोग कर्म होने के बाद जो कर्म के साथ संबंध रखते हैं उसी को कर्म का बंधन कहते हैं। देखो, एक अम्मा ने हमको एक शॉल दी, महाबलेश्वर की बात है, हम घूमने गए थे और गए, फिर 10-12-15 लोग थे। एक जगह देखा बड़ा अच्छा है, तो उन्होंने चलते चलते मेरे लिए शॉल, स्वामी जी आपके लिए शॉल बहुत बढ़िया, रखो, रख दे। और जब बैठने का आया समय तो हमने उसी शॉल को वहाँ रख दिया, घास पर बैठ गए। बैठने के बाद बातचीत होगी, निकले तो शॉल वही रहेगी, क्योंकि हमने लाई तो नहीं थी, तो भूल गए। उन्होंने उठाए, झटका किया, स्वामी जी ये शॉल आपने वहाँ क्यों छोड़ दी? मैंने छोड़ी नहीं, छूट गई है। तो मालूम है आपको कितने की है?
मैंने लो होगी 10-12 रुपए की। स्वामी जी नहीं, कितने की? बोले 35,000 रुपए की। ना, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। आपने इसको नीचे रख के क्यों बैठे इसके ऊपर में? हमने कहा ये शाल किसकी है? स्वामी जी आपको दी है। ले, मेरी शाल का मैं कुछ भी करूं? अभी ये मेरी हुई कहाँ? अभी तो तुम्हारी है, मैंने दिया। इस दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। देखो महाराज, इसीलिए सिद्धांत है, नेकी कर, अच्छा करो, भूल जाओ। अपने अच्छाई को जब हम जताते हैं ना, उससे बढ़ करके महापाप कोई नहीं है। हम बच्चों के साथ यही करते हैं। तू जब छोटा था तुमको पेट में रखा अलाइनमेंट के लिए और ये दिन देखने के लिए। अरे पेट में नहीं तो क्या पीठ पे रखते? पेट में रखा। अच्छाई करो बाबा, जताओ मत अपनी अच्छाई को। हम लोग जताते हैं। तो ये जो जताना है ना, इससे बढ़ करके महापाप कोई नहीं है। ऐसे ने किसी को खाना दिया, वो खा रहा, 25 बार देखो मैंने तुमको खाना दिया, मैंने दिया खाना। अरे बाबा ले तेरा खाना। देखो, इसीलिए नेकी कर कुएं में डाल, ये पंजाबी कहावत है। कुएं में डाल माने भूल जाओ। और एक हमारे सरदार आनंद है, उन्होंने इससे भी बढ़िया बात कही, नेकी कर जूते खा। नेकी कर जूते खा, मैंने खाए तू भी खा। देखो, अच्छाई करो तो वो अच्छाई होती नहीं, जब अच्छाई होती है तो अच्छा हो जाता है। जिस अच्छाई में मैं पैदा होता है वो अच्छाई नहीं है। देखो, लेट गुडनेस हैपन, करो मत। देखो, जैसे प्यार किया जाता है या प्यार हो जाता है, हो जाता है। जो प्यार करते हैं उसमें हम गिर जाते हैं। प्रेमात पडले उठा। डोंट फॉल इन लव, राइज इन लव। सी, इसलिए कर्म करते समय ये 3 बातों का ध्यान रखना है कि जब हम कुछ करते हैं तो हमारा ध्यान अपने अंतःकरण की स्थिति पर है। कर्म करने के पहले, कर्म करते समय और कर्म करने के बाद। तो 3 बातें कौन सी हो गई? कर्म का प्रारंभ उत्साह से, एक्साइटमेंट से नहीं। दूसरी बात, कर्म करते समय हिपोक्रेसी नहीं, प्रसन्नता। और कर्म करने के बाद कर्म के साथ हमारा कोई संबंध नहीं। अब इसके उदाहरण से समझ लो, इससे क्या होगा। हम टैक्सी चलाते थे तो एक बार एक कस्टमर आया, उसने कहा अरे चल मंदिर ले चल। हाँ बाबूजी बैठिए। मंदिर ले गए। उसने टैक्सी का जो रीडिंग था वो पैसा दे दिया। उसको हम मंदिर ले गए तो हमको पुण्य मिला गया। फिर मंदिर से एक आदमी उतरा, कहा चल दारू के गुत्ते पर। तो उसको हम लेकर के दारू की दुकान पर ले गए। उसने हमको टैक्सी का रीडिंग दिया मीटर का और चला गया। उस आदमी को हम दारू के दुकान पर ले गए तो पाप लगा गया। फिर हमको क्या मिला? मीटर रीडिंग। ना पाप है ना पुण्य है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। लेकिन यदि हम समझो टैक्सी वाले हैं और एक लड़का कहता है अरे यार चल किसी दारू के दुकान पर ले चल, उसको मैं प्रवचन देना शुरू कर दूँ, देखो बेटा ये जो दारू होती है ना बहुत खराब होती है, तो वो सुनेगा क्या हमको? जब तक के अधिकार नहीं होता तब तक के उपदेश नहीं करना चाहिए। निरधिकार उपदेश फ्लैट हो जाता है।
और हम सभी के सभी इंडियन होने के कारण बॉर्न फिलोसोफर है। एवरी इंडियन इज ए बॉर्न फिलोसोफर। देखो महाराज, इसीलिए दुनिया में रहे, अपने कर्तव्य को जो कुछ करना है करे, लेकिन उसके द्वारा ये ध्यान रखे कि कर्मों के साथ मैं पैदा नहीं होता। कर्म के साथ मैं पैदा हो गया तो कर्म का बंधन होगा, कर्म के साथ मैं पैदा नहीं हुआ तो कर्म का बंधन शिथिल होगा। और जब कर्म का बंधन शिथिल हो जाता है तो व्यक्ति कुछ पाने के लिए कुछ नहीं करता, फिर मौज के लिए जो भी कुछ करता है। जैसे छोटे बच्चों के साथ हम खेलते हैं, तो छोटे बच्चों के साथ खेलते समय कुछ पाने का खोने का झगड़ा होता है क्या? उसमें दोनों में मजा है, दुख है ही नहीं। इसीलिए ये सब के सब जो विचार है ना, इसको चिंतन कहते हैं। और चिंता क्या है? पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था स्वामी जी, इस जन्म में ये मुझे पत्नी मिल गई, मैं बहुत दुखी हूँ, क्या करूँ? इस जन्म में उसके साथ ठीक से व्यवहार करो, उससे क्या होगा? अगले जन्म में छूटने का चांस है। क्यों? क्योंकि वो करवा चौथ कर रही है, 7 जन्म में नहीं छोड़ेगी। संभाल के रहना। उससे छुटकारा पाना है तो अपने आप को सुधारो। देखो, आप देखेंगे दुनिया में हम सब दूसरे को सुधारने में लगे हैं। एक गुजराती ग्रुप हुबली में, पिछले साल की बात है, वहाँ हम गए। बोले स्वामी जी आप हमको एक लेक्चर जरूर दीजिएगा, हमारा ग्रुप है, ये है वो है। हम गए वहाँ, और वहाँ कंपोजिट क्राउड था, बच्चे थे, जवान थे, बूढ़े थे। और हम गए तो जब हम डायस पर जा रहे थे, उन्होंने कहा स्वामी जी ये टीवी ने ना जो हमारी नई पीढ़ी को बर्बाद कर दिया, इस पर आप कुछ बोलिए। ठीक है। हम गए और शुरू कर दिया। हमारे देश में टीवी ने सभी बुढ़ाओं का सत्यानाश कर दिया है। और जिसने मुझे बताया वो हिलने लग गया कि क्या हो गया। टीवी के कारण बूढ़े लोग जितने बकवास हो गए हैं उतने जवान नहीं हुए। 24 घंटे ग्लूड टू द टीवी, दूसरा कुछ काम धंधा है ही नहीं, कंटिन्यूअस टीवी 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 टीवी। बच्चे नहीं इतना देखते जितना ये बुढ़ाओ देखते हैं। एक घर की बात है कोयम्बतूर की, उनके घर में दोनों पति पत्नी, दोनों के माँ बाप, तो माने वृद्धाश्रम बन गया था घर, तो मैं उसको वृद्धाश्रम ही कहता था। तो 4 और एक टीवी, और जैसे रिले रेस होती है ना, एक प्रोग्राम के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। और 2 बच्चे उन घर में पढ़ रहे थे 10th में 12th में, और इनका टीवी बंद होता ही नहीं। तो उन्होंने कहा मम्मी नाना नानी को कह दो ना बंद करो टीवी, दिन भर चलते रहता है, हम तंग आ गए। तो उसने कहा अपने माँ बाप को, सास ससुर को तो नहीं कह सकती, माँ बाप को कहा कि देखो ये टीवी बंद कर दिया करो 2-4 घंटे के लिए, बच्चे तंग हो गए हैं। क्या तंग हो गए? जब हम छोटे थे हमको कहाँ टीवी मिलता था, अब तो पहली बार मिला, हम तो पूरा देख ही लेंगे मरने के पहले। हद हो गई। देखो इस दुनिया का जो सत्यानाश हुआ है और हो रहा है वो जवान पीढ़ी के कारण नहीं है, ये बुढ़ाओं के कारण है। अपने को सुधारना है। जवान पीढ़ी बढ़िया है, उनको आदर्श कहाँ मिल रहा है? हम बड़ों का यह फर्ज है कि उनको कोई आदर्श प्रस्तुत करे। हम सभी के सभी सूर्यवंशी है, 9-10 बजे तक उठेंगे नहीं, बच्चों को कहेंगे उठो। हम अपना आलसी रहेंगे, बच्चों को कहेंगे आलसी मत बनो। हम दिन भर अपने ऑर्डर छोड़ते जाएंगे, बच्चों को कहेंगे कि अपना काम स्वयं करना चाहिए। अच्छा मेरे लिए पानी ले आ। हद हो गई। देखो, तो हम उनको कोई आदर्श ही नहीं देते। यदि आदर्श हम प्रस्तुत करेंगे तो तब हमारा जीवन सफल हो गया। इसीलिए संतो, कर्म के द्वारा सुख की प्राप्ति नहीं करनी है,
कर्म के माध्यम से हृदयस्थ आनंद को प्रकट करना है। इस सिद्धांतों को लेकर के चलो तो आपने चिंतन को समझ लिया है। और चिंतन नहीं समझेंगे तो हमेशा चिंता करते रहेंगे, पता नहीं आगे जाके क्या होगा, अभी तक कुछ हुआ क्या, नहीं अभी कुछ नहीं होगा। इस पर भी चिंतन करो। जब हम नहीं थे इस दुनिया में तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी। देखो, जब हम नहीं रहेंगे तब कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कितने आके चले गए, देखो भगवान राम आए और राम राज्य स्थापन किया, अपने साथ राम राज्य ले गए और फिर अपना राम जन्मभूमि का झगड़ा पीछे छोड़ गए। झगड़ते रहो, मैं तो जा रहा हूँ। कन्हैया लाल आए, आहा दुनिया के लिए उपदेश किया, ये किया वो किया, अपनी द्वारका को नहीं बचा सके, दुनिया का उद्धार कर रहे हैं। जहाँ राम कृष्ण जैसे आके चले जाते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके हमारे होने नहीं होने से कोई फर्क पड़ने वाला है? कि ऐसे लगता है कि हम क्या 30 मार खाए। और मैं 30 मार खा किसको कहते हैं? 30 बार मार खाया हुआ, 30 बार मार खाया माने रोज, महीने में 30 दिन होते हैं, रोज का मारा है, 30 मार खाया। इस जगत में केवल एक ही कार्य के लिए हमको भगवान ने भेजा है। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एष वोस्त्विष्ट कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यता। इस जगत में भेजते समय भगवान ने हमको एक पार्टिंग गिफ्ट दी थी। क्या कहा? सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, हमको यज्ञ का मंत्र दे दिया। अब यज्ञ किसको कहते हैं? यज्ञ माने जमीन में गड्ढा करके अग्नि जलाना, उसको नहीं कहते। वो एक प्रकार का यज्ञ, उतना ही यज्ञ नहीं है। देखो, एक बार हम कहीं गए थे, पहली बार वहाँ सत्संग हो रहा था, तो उन्होंने कहा स्वामी जी ये गीता ज्ञान यज्ञ के लिए क्या सामग्री लगती है? हमने कहा अज्ञानी लोगों की जरूरत है। अब ज्ञान यज्ञ में तो अज्ञान की ही आहुति पड़ेगी ना। अब अज्ञानियों को मैं कहाँ से ले आऊँ? तुम तो हो ना। यज्ञ माने गड्ढा करना और उसमें अग्नि जलाना और किसी को डाल देना, वो यज्ञ नहीं है। केवल भगवान चौथे अध्याय में 1 दर्जन प्रकार के यज्ञ बताते हैं और वहाँ कहते हैं श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञान यज्ञ जो है सभी द्रव्यमय यज्ञ से श्रेष्ठ है, क्योंकि जितनी परेशानी है हमारी जीवन की, यह अज्ञान के कारण है। अज्ञान किसको कहते हैं? अज्ञान माने ज्ञान का अभाव नहीं। ज्ञान का जब अभाव होता है तो कोई परेशानी नहीं। देखो, हमारे पीछे में समझो एक ऐसा कुछ नाग आ गया, हमको पता ही नहीं, तो हमको क्या परेशानी? और सामने देखने वाले को दिख गया वो, अब वो परेशान है। अब क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे? नाग पता नहीं कहाँ से आ गया है, पता नहीं कुछ होने वाला है क्या, कि पता नहीं कि स्वामी जी की कुंडली फूट के बाहर दुनिया चढ़ रही थी, फटाफट से फूट गया, बाहर आ गया। ये फ्रैक्चर तो नहीं होगा इनके स्पाइन का? परेशान, क्योंकि मालूम नहीं क्या है। तो केवल अज्ञान है तो दुख नहीं है, केवल शुद्ध ज्ञान है, पूरा ज्ञान है तो दुख नहीं है। दुख होता है अज्ञान माने अपूर्ण ज्ञान से। ज्ञान की जो अपूर्णता है वही हमारे दुख का कारण है। इस ज्ञान के अपूर्णता को मिटाने के लिए ज्ञान के अग्नि को प्रज्वलित करना है।
ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणम, सभी के सभी कर्म को इस ज्ञान अग्नि के द्वारा बुधा, जो समझदार है वो जला के भस्म कर देते हैं। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणम भस्मसात कुरुते यथा, तो जैसे अग्नि में कुछ भी डालो, अच्छा हो या बुरा हो, दोनों का भस्म हो जाता है, इसी प्रकार से ज्ञान के अग्नि में पाप और पुण्य दोनों की आहुति पड़ती है। दोनों की जब आहुति पड़ी तो उसका मतलब क्या निकला? उसका मतलब निकला कि कर्म कहाँ से पैदा हुए थे रे बाबा? आँखों से देखना, इसमें पाप पुण्य नहीं है। कान से सुनना, इसमें पाप पुण्य नहीं है। भूख लगी तो खाना खाना, इसमें पाप पुण्य नहीं है। ठंड लगी तो गर्म कपड़े पहनना, उसमें पाप पुण्य नहीं है। सत्संग में नींद आई तो सो जाना, उसमें पाप पुण्य नहीं है। ये तो प्रकृति में हो रहा है, उसमें मैं थोड़ी निर्माण होता है। देखो, खाना खाने के पहले मैं होता है, खाना खाने के बाद मैं नहीं होता। कभी किसी ने ऐसा विचार किया है क्या? यार डिस्टर्ब मत करना, मैं डाइजेशन कर रहा हूँ। हाँ, प्रोटीन आ गया, हाँ थोड़ा उसके ऊपर में कार्बोहाइड्रेट डाल दो, ज़्यादा हो गया तो फैट डाल दो, अमूल बटर। हाँ हाँ हाँ, डाइजेशन जो होता है उसमें मैं पैदा नहीं होता। क्योंकि डाइजेशन में मैं पैदा नहीं होता, इसीलिए वहाँ पाप पुण्य निर्माण नहीं होते। इसीलिए कॉन्स्टिपेशन हुआ तो पुण्य है और डिसेंट्री हुई तो पाप है। हाँ, लेकिन खाने के पहले ओ गॉड, आज तो मैंने चावल खा लिया, स्वामी जी आज एकादशी थी, अब क्या होगा? अरे देखो, जरा विचार करो, चिंतन करो, तो दुख नहीं होगा। क्या होगा? देखो, आज जो है ना वो पहली एकादशी है, हम लोग दूसरी एकादशी करने वाले थे, तो फिर पाप नहीं, बिल्कुल पाप नहीं है, अब खा लो आराम से। अपने आप पाप गायब हो गया, क्योंकि गलत फहमी थी। कर्म तब निर्माण होता है जब क्रिया के साथ मैं लग जाता है। जिस क्रिया के साथ मैं नहीं लगता, वहां कर्म निर्माण नहीं होता। यही है ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणम भस्मसात कुरुते यथा। यह जो अज्ञान है, अपूर्ण ज्ञान, अपूर्ण ज्ञान क्या है? तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, प्रकृते है गुणैः क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। सभी के सभी कर्म प्रकृति में हो रहे हैं। सुबह उठे, प्रकृति का कार्य, हाथ में डंडा लेकर के, थैला प्लास्टिक का लेकर के बाहर निकले, प्रकृति का कार्य। वहाँ जा कर के फिर दूसरे के बगीचे में डंडे से फूल तोड़े। अपने घर की पूजा करनी है, दूसरे के बगीचे के फूल तोड़े, और उसके बाद आकर के उनको धुलाया। पानी भी भगवान का निर्माण किया हुआ है, और फिर हमने पूजा करी, मैं भगत हूँ। इसमें अपना क्या है? देखो, तो प्रकृते है गुणैः क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः। सभी का सभी प्रकृति के गुण में हो रहा है। जो वस्तु है वह तमोगुण का कार्य है, जो क्रिया है वह रजोगुण का कार्य है, और जो ज्ञान है वह सत्वगुण का कार्य है। ये तीनों ही तो है दुनिया। ये सब का सब प्रकृति में हो रहा है, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा, मैं गया मंदिर में, मैंने फूल चढ़ाए, मैं है कहाँ? और यही जो अपूर्ण ज्ञान है कि हम कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। देखो संतो, तब जा करके आपका मन सहज शांत रहेगा। फिर मन को शांत करने के लिए दांत नहीं चबाने पड़ेंगे। कई बार लोग मेडिटेशन करते हैं ना, तो उनकी मुद्रा देखने जैसी होती है।
दांत जमा लो। क्या हो रहा है? बाथरूम आई क्या? नहीं, विचार आ रहे, विचार आ रहे। अब बाथरूम आए तो जाके आ सकते, विचार आएगा तो कहाँ जाओगे? देखो, और जब हम सहज भाव में आ जाते हैं तब मेडिटेशन करते नहीं, तब हम ध्यान में होते हैं। ध्यान में रहने के लिए ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान देना पड़ता है। ध्यान दे के जीना, इसी को कहते हैं चिंतन। और जब ध्यान के लिए परेशान होते हैं उसको कहते चिंता। पता नहीं स्वामी जी, जब भी मैं भगवान का नाम लेती हूँ ना तो भगवान पता नहीं क्या क्या करो, छोड़ दो भगवान का नाम लेना। किसने, डॉक्टर ने कहा है क्या? आर टेक लॉर्ड्स नेम एंड सफर साइलेंटली। हाँ, किसने कहा है? बंद करो। हम लोग मैकेनिकली जीते, वी आर नॉट लिविंग लाइफ एज रिक्वायर्ड। एक लड़का पूना का, पता नहीं कौन है वो, स्वामी जी मैं पूना से गाणगापुर पैदल जाना चाहता हूँ भगवान के दर्शन के लिए। हमने कहा गाड़ी गुड़ी ले दो, जाके आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैंने निर्णय ले लिया पैदल जाने का। हमने कहा तुम्हारे प्रारब्ध आए बाहर, तुम जाओगे, एक बार भी भगवान का नाम याद नहीं आएगा। सामने से गाड़ी आएगी, गुस्सा आएगा, गर्मी होगी, गुस्सा आएगा, और ये देखेंगे और कितना जाना है और कितना जाना है, बस दूसरा कुछ नहीं होगा। और फिर भी वो जबरदस्त, ऐसे जो होते हैं ना, वो जिद्दी होते हैं। जिद्दी लोग साधना नहीं कर सकते। समझदारी में साधना होती है, जिद्द में नहीं होती। जिद्द में तपस्वी बनता है आदमी, और तपस्वी को क्रोध बहुत होता है, इसीलिए तपस्वी लोग शाप देते हैं। तपस्वी माने कौन होते हैं? जो मोबाइल शॉपिंग सेंटर्स शाप देते हैं ना, ऐसे किया तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। देखो, इसलिए तपस्या से ज्यादा महत्व की बात है समझदारी। तो वो गया लड़का, आया 1 महीने के बाद। मैंने कहा मेरी बात कम से कम आधी मानो, जो आते समय गाड़ी से आ जाना। आने के बाद स्वामी जी आपने मुझे जो शाप दिया था वैसे ही हुआ। मैंने कौन सा शाप दिया था? आपने जो कहा था ठीक ही निकला। 1 मिनट भगवान का नाम नहीं आया, यही गुस्सा आता था। हम जा रहे, अरे जा रहे किसने कहा था? हम ही जा रहे। फिर सामने से भैंसे आएंगी, फिर नीचे जाना पड़ेगा। अरे भैंसों पर गुस्सा, भैंसों पर गुस्सा करोगे तो यमराज आ जाएंगे। देखो, ऐसी साधना नहीं होती। अपनी समझदारी को ठीक करना है, और जब समझदारी ठीक हो जाती है ना, तब आप देखेंगे सबसे महत्व की बात होती है, व्यक्ति के अंतःकरण से गुस्सा गायब हो जाता है। नॉर्मली हम लोग अपने गुस्से को जस्टिफाई करते हैं। स्वामी जी जब तक गुस्सा नहीं करो ना तब तक काम नहीं होता। अरे आपको काम का महत्व है कि अपने अंतःकरण की स्थिति का महत्व है? इस जगत में वैल्यूएबल क्या है? बाहर की ईंट पत्थर या अपने मन की शांति? क्या महत्व की बात है? ये हम समझते नहीं, और फिर दूसरे के कारण परेशान होना, चिंता करना, इसी को हम कहते हैं हमारा प्रेम है। ये प्रेम नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। प्रेम नहीं है ये। देखो, एक बार एक अम्मा ने मुझे पूछा था, स्वामी जी आपको मैं सुबह 4 बजे उठ के कॉफ़ी देती हूँ, चाय देती हूँ, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करती हूँ। हमने कहा दैट इज़ योर प्रॉब्लम, नॉट माइन। बोले यही बात मैं अपने लड़के के साथ भी करती हूँ, उसकी भी 12वीं की परीक्षा है, उसको भी मैं चाय कॉफ़ी देती हूँ। अब मुझे ये बताइए कि मेरा आपके साथ जो प्रेम है और मेरे बेटे का साथ जो प्रेम है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? हमने कहा मेरे से प्रेम करने से तुम दुखी नहीं होगी, बेटे से प्रेम करोगी तो सुखी नहीं होगी। ये बेसिक डिफरेंस है। तो तुम्हारा अपने बेटे के प्रति जो प्रेम है ना, वह आसक्ति है, वो प्रेम नहीं है। देखो, जिस प्रेम की परिणति दुख में होती है वो प्रेम नहीं होता, वो प्रेम का भूत है।
क्योंकि जिस प्रेम को हम परिच्छिन्नता में ढालते हैं वहाँ दुख है, और जिस प्रेम को परिपूर्णता में लगाते हैं वहाँ आनंद है। इस प्रकार से जितने भी कर्म इत्यादि हो रहे हैं उन सभी कर्मों का सबका तात्पर्य यही है कि जगत में कर्म होते रहे, जगत को इसकी आवश्यकता नहीं, आवश्यकता हमारी है। और क्या आवश्यकता है? इसी कर्म के माध्यम से हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करें, माने राग द्वेष का निराकरण करें। राग द्वेष के द्वारा प्रभावित होकर के किए गए कर्म में मैं पैदा होता है, और जिन कर्म में राग द्वेष की प्रेरणा नहीं होती वहां मैं पैदा नहीं होता। देखो संतों, इसको एकदम स्पष्ट समझ लिया तो हम चिंतनवान व्यक्ति है, और जो चिंतन करता है वो दुखी नहीं होता। अब पहले अध्याय में चले जाओ भगवद गीता के, उसमें अर्जुन ने पहले अध्याय में जो किया वो चिंता थी। और जो आदमी चिंता करता है और चिंतन करता है, दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो चिंता करता है वो पहले निर्णय लेता है, बाद में विचार करता है, और जो चिंतन करता है पहले विचार करता है, बाद में निर्णय लेता है। देखो, ये जो वकील लोग होते हैं ना, पहले निर्णय ले लेते हैं कि मेरा जो क्लाइंट है वो निर्दोष है, निर्णय ले लिया, उसके बाद विचार शुरू करते हैं। तो जब हम निर्णय लेने के बाद विचार करेंगे तो अपने निर्णय का समर्थन करेंगे या अपने ही निर्णय का खंडन करेंगे? हम तो अपने निर्णय का समर्थन करेंगे ना। इसी को चिंता कहते हैं। और जब ऐसा आदमी उलझ जाता है उसमें, तो आदमी भूल जाता है हम किससे बात कर रहे हैं। जैसे अर्जुन के साथ हुआ था, उसने भगवान कृष्ण को धर्मशास्त्र पढ़ाना शुरू कर दिया। भगवान को क्या मालूम धर्म क्या है, धर्म क्या है। ऐसा होगा, इतने लोग मरेंगे, चारों तरफ खून होगा, और जो मुझे इसमें विजय प्राप्त होगा उसमें सब खून से सना हुआ होगा। भगवान को क्या मालूम कि युद्ध के मैदान में खून गिरता है। उनको तो लगा कि युद्ध के मैदान में दूध निकलता है। उनको क्या मालूम कि युद्ध के मैदान में लोग मरते हैं। उनको लगता था कि वो मैटरनिटी वार्ड है, फटाफट फटाफट बच्चे आ रहे हैं। व्यक्ति ये भूल जाता है इस मोह में आकर के कि हम किससे बात कर रहे हैं। देखो, और ऐसे बेवकूफ को समझाने के लिए केवल अर्जुन के जैसे मूर्ख को समझाने के लिए केवल कन्हैया के शब्द ही संभव है, अन्यथा नहीं। ऐसे बेवकूफ से बात कभी समझदारी से नहीं करी जाती। इसीलिए भगवान ने उसको डांटना शुरू किया, प्यार से नहीं बताया। यही सुंदरता है जीवन की। देखो, अर्जुन को भगवान ने बताया क्लैब्यम आस्मगम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोदिष्ट परंतप। पहले उसको डांटा। डांटने का मतलब क्या था? उसका जो चैनल फिक्स हो गया था उसको बदलना है। वी आर ऑल फिक्स चैनल्स। देखो, जैसे कोई व्यक्ति भांग पीता है ना, तो समझो हंसते समय उसने भांग पी ली तो वो हंसते ही रहेगा, वो थॉट फिक्सेशन हो गया। यदि खाना खाते समय भांग पी ली तो खाते ही रहेगा, रुकेगा नहीं। यदि रोते समय भांग पी ली है तो रोता ही रहेगा, थॉट फिक्सेशन। इसी प्रकार से हम लोगों के बुद्धि में थॉट फिक्सेशन हो गया है। मुझे कोई भी अच्छा नहीं कहता, मैं तो बहुत भरा खराब हूँ, मैं तो बहुत, अरे निकलो इसमें से। देखो, और इसमें से निकलने के लिए, मोह से निकलने के लिए जो उपाय है वो है डंडा। और फिर क्या डंडा दिया भगवान ने उसको? अर्जुन को भगवान ने बड़ा सुंदर शब्द से डांटा। कहते हैं क्लैब्यम आस्मगम पार्थ,
क्लिबता माने उत्साह का अभाव। जीवन में जो सफलता मिलती है ना, वो इच्छा के प्रेशर में काम करने से नहीं मिलती है। जीवन की सफलता उत्साह से प्रेरित होकर के जब जीते हैं तब मिलती है। ये बात बहुत सूक्ष्म है और अंतिम है, ये बात समझ में नहीं आती। एक बार एक जवान लड़के ने एक कॉलेज में पूछा हमको कि आप लोग कहते हैं इच्छा मत करो तो कौन काम करेगा। हमने कहा देखो, जो साधु संत है और हम लोग हैं, हम दोनों में क्या फ़र्क है। हम इच्छाओं के प्रेशर में आकर के काम करते रहते हैं और उसका रिजल्ट क्या है ये हमको मालूम है, फ्रस्ट्रेशन, देयर इज नो फुलफिलमेंट इन लाइफ। और साधु संत इतना काम करते हैं, क्या उनके पीछे प्रेरणा है? टीवी के सीरियल वाली प्रेरणा या उत्साह की प्रेरणा? देखो, इसीलिए आप देखेंगे कोई भी साधु संत आपको रोते हुए नहीं दिखेंगे। मैंने इतने लोगों को प्रवचन दिया है लेकिन एक भी समझदार नहीं हुआ, तो तुम ना समझ हो ना, इसलिए। और जब ये बात अर्जुन को समझ में नहीं आई, पहले उसको डांटा कि तुम्हें उत्साह कम है, उत्साह से जियो। और फिर कहा तुम बातें तो कर रहे हो समझदार के जैसी। अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। तुम बातें समझदार के जैसे कर रहे हो, माने तुम हो ना समझ। When we speak wisdom, it is called as philosophy. When we live philosophy, it is called as wisdom. हम लोग सब फिलोसोफर है, सभी के सभी इंडियन, एकदम सॉलिड फिलोसोफर। भगवान भी कंफ्यूज हो जाएगा। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई? भगवान रियली यार, मैंने क्यों दुनिया बनाई? खाली पीली परेशान हो रहा हूँ। इसलिए भगवान इसमें से निकल जाओ। केवल चिंतन के द्वारा ही हम इस गलत रास्ते से अपना आप का भला कर सकते हैं, चिंता करने से नहीं। तो अर्जुन ने जितने भी विचार प्रथम अध्याय में किए वो चिंता थे। दूसरे अध्याय से आखिरी अध्याय तक जो भगवान ने कहा वो चिंतन था। इसीलिए भगवद गीता का अध्ययन करते समय आप कौन से पार्टी में जाते हो? यदि अर्जुन के पार्टी में जाओगे तो आर्ग्यूमेंटेटिव बनोगे, और यदि कन्हैया के पार्टी में जाओगे तो मस्त हो जाओगे। देखो, इस प्रकार से चिंता से हट करके चिंतन में रहो और मौज में रहो। ठीक? क्योंकि जो चिंतनशील व्यक्ति है वो कैसा है? गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। जो समझदार है, पंडित है, ज्ञानी है, चिंतनवान व्यक्ति है, वो कभी सोचता नहीं, दुखी नहीं होता, फ्रस्ट्रेट नहीं होता। हम दो कारण से दुखी होते हैं। एक कारण है कि कोई मरा इसलिए दुखी होते हैं, दूसरा कारण है मरता भी नहीं। भगवद गीता में 108 जोक्स है। जो व्यक्ति भगवद गीता के 1 से 8 जोकों को समझ लेगा उसी ने भगवद गीता पढ़ी है। इट्स ए ब्यूटीफुल बुक ऑफ वंडरफुल जोक्स। अब ये देखो कितना बढ़िया है। गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। जो समझदार है वो मरे उनके लिए भी शोक नहीं करते, और जो मरते नहीं उनके लिए भी शोक नहीं। हम लोग दोनों के लिए शोक करते हैं। देखो ना, उन्होंने नहीं मरना चाहिए, इन्हें मरना चाहिए था, ये नहीं मरे, डबल शोक। अब ऐसे व्यक्ति का कौन उद्धार कर सकता है? इसीलिए महाराज, जीवन में चिंतन की प्रधानता होवे तो हम सभी की सभी समस्याओं को गला देते हैं। और जब समस्या गल जाती है ना, तो सड़े हुए बीज से फिर दूसरा पौधा नहीं उठता।
देखो, जो चावल कहो या दाल कहो या चने कहो सड़ाए हैं डोसा बनाने के लिए, उन सड़ाए हुए बीजों से दूसरा पेड़ पौधा नहीं निकलता। इसी प्रकार से हमको ये जो अज्ञान का कार्य है इसको गला देना है, और उसको गलाने का यही एक मार्ग है, चिंतन करें। और चिंतन में यही है कि स्वस्थ रहो, चुस्त रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, दुखी मत हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।